नमस्कार दोस्तों, एक कॉमन सा सवाल अक्सर एक बैंकर से पूछा जाता है कि अगर हम कोई हैवी अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करें या फिर हम निकालें तो क्या बैंक उस पर कोई टैक्स काटता है या नहीं। तो दोस्तों आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कब कब बनती है और बैंक उस पर कितना टैक्स काटता है, और साथ ही साथ अगर आपको उस टैक्स से बचना है तो वो आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट पे कब कब बैंक टैक्स काटता है। तो ये चीज क्लियर कर देते हैं दोस्तों, कैश डिपॉजिट पे बैंक कभी भी टैक्स नहीं काटता है, क्योंकि बैंक कभी भी ये चीज एसेस नहीं कर सकता है कि जो आप कैश अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं वो कैश कहां से आया है और उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। लेकिन इस पे बैंक की जिम्मेवारी ये होती है कि जो भी आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक उसको आपके पैन पे रिफ्लेक्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी जाती है। जो कि आप देखते भी हैं कि जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो आपको उसमें अलग से दिखाता है कि आपने अपने अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर में किया है। और इसीलिए जब भी आप अपने कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस पर कोई बैंक टैक्स नहीं काटता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज आती है कि जब भी आप 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में, उसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से बैंक से मांगता है, और हो सकता है उस केस में आपके पास इनकम टैक्स से कोई नोटिस भी आ जाए। और इसीलिए जब भी आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करें तो कोशिश करें कि वो 20 लाख से कम ही हो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉल पे कितना टैक्स कटेगा, और यहाँ पर बैंक टैक्स काटता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 2019 में जो इनकम टैक्स में एक नया सेशन ऐड किया था 194N, और 194N में दो तरह के कस्टमर आते हैं, एक वो जो कि ITR फाइल नहीं करते हैं और एक वो जो कि ITR फाइल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कस्टमर की जो कि ITR फाइल नहीं करते हैं। अगर आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं और 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं और 1 करोड़ से कम, तो आप पे जो है 2% का TDS लगने वाला है। यानी कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख रुपए कैश विड्रॉ कर लेते हैं तो 20 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी का जो 10 लाख रुपए है उस पे आपका 2% का टैक्स लगेगा। यानी कि जब आप 30 लाख रुपए कैश में निकालेंगे तो बैंक आपसे 20,000 रुपए टैक्स के वसूल लेगा। और वहीं पे अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट निकालते हैं तो आप पे लगेगा 5% का TDS। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन कस्टमर की जो कि पिछले 3 साल से अपना ITR फाइल कर रहे हैं, और अगर वो अपने अकाउंट से 1 करोड़ तक कैश निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं, और उस पे टैक्स बचाने के लिए उनको अपने 3 साल का ITR का कॉपी बैंक में जमा करना पड़ेगा। और अगर वो उस फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकालते हैं तो 1 करोड़ से अबव में उनपे 2% का टैक्स लगने वाला है। अब दोस्तों इसमें एक सवाल आता है कि आपने अपने अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 30 लाख रुपए कैश विड्रॉ कर लिया और आप ITR फाइल भी करते थे लेकिन बैंक में सबमिट करना भूल गए, और आपने जो कैश विड्रॉ किया उस पर बैंक ने टैक्स काट लिया है और आप चाहते हैं कि उसको रिफंड करवा लें। तो दोस्तों वो आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने 3 साल की ITR की कॉपी बैंक में सबमिट करनी है, और जैसे ही आप बैंक में सबमिट करेंगे बैंक आपका जो टैक्स है वो वापस कर देगा। दोस्तों अब बात आती है TDS ऑन इंटरेस्ट की, यानी कि जो आप इंटरेस्ट बैंक से अर्न करने वाले हैं उस पर बैंक कितना TDS काटता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप साल में 40,000 से ज्यादा का ब्याज बैंक से कमाने वाले हैं तो बैंक उस पे जो है 10% का TDS काटता है। और वहीं पे अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आप साल में 50,000 से ज्यादा का ब्याज कमाने वाले हैं तो बैंक उस पे 10% का TDS काटता है। और इसी केस में अगर आपने पैन कार्ड बैंक में सबमिट नहीं किया है तो बैंक फिर 20% का TDS काटता है। तो दोस्तों ये सब चीज आज हमने डिटेल में डिस्कस करी कि बैंक कब कब आपके डिपॉजिट या फिर विड्रॉल पे टैक्स काटता है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।